हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी की। जब कभी भी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिस्कशन का। आज के टाइम पे न कि इंडिया में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कारण जो है वो हो सकता है बच्चों, सबसे पहले फिजिकल कारण, यानी कि फिजिकली फिटनेस वीक होने की वजह से मेल और फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा रीजन हो सकता है कॉन्जेनाइटल, यानी कि जन्मजात दिक्कत होना। मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही कॉन्जेनाइटल यानी कि बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग अगला कारण देखते हैं, दैट इज ड्रग्स। आज का जो यूथ है ना बच्चों, वो इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। ड्रग्स के एक्स्ट्रा कंजम्पशन की वजह से, ओवरडोज की वजह से जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिवली अनफिट हो गई है, वो ओवर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है। और साथ ही साथ मेल्स के अंदर भी ड्रग्स के कंजम्पशन की वजह से उनकी स्पर्म काउंट के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। अगले रीजन की बात करें तो बच्चों, इम्यूनोलॉजिकल रीजन जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट रीजन की अगर हम लोग बात करें तो साइकोलॉजिकल रीजन, बच्चों बिल्कुल साइकोलॉजिकल रीजन जो है वो भी एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। बट अगर हम लोग बात करें इनफर्टिलिटी की, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिसमें से प्रॉब्लम्स जो है उन्हें आसानी से डिटेक्ट की जा सकती है, डायग्नोस किया जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। काफ़ी सारे कपल्स जो हैं वो सेक्सुअल एक्सपर्ट्स के पास में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, जो आसानी से उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके उन्हें ट्रीट भी कर देते हैं। बट कई सारे कपल्स ऐसे हैं बच्चों जिनकी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ये ट्रीटमेंट जो है ना बच्चों, वो मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ फीमेल्स ही इनफर्टिलिटी का कारण होती हैं। नहीं, मेल्स जो हैं वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। प्रॉब्लम जो है वो मेल्स के अंदर भी होती हैं। तो उसी प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग बात करते हैं। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो है वो आज के टाइम पे बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्निक्स जो है उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन टेक्निक्स के थ्रू कपल्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अपने बच्चे को जन्म दे पा रहे हैं। तो बात करते हैं उन्हीं टेक्निक्स की। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें आर्ट के बारे में, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ऐसी बहुत सारी रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं जो कि असिस्ट करती हैं रिप्रोडक्शन को। अगर इन टेक्निक्स के अंदर सबसे मेजर टेक्निक की अगर हम लोग बात करें जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है और मेजरली कपल्स जो इनफर्टाइल हैं वो इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है आईवीएफ। आईवीएफ के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, या इसी के लिए एक और वर्ड आ जाता है, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी के लिए एक और वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। बच्चों ये बिल्कुल भी मत सोचना कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी को बनाया जाता है, नहीं, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है आजकल के टाइम पे। तो यहाँ पर इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है, इन विट्रो का मतलब होता है कोई भी कंडीशन अगर लैब में क्रिएट हो, है ना, लैबोरेटरी में। इन विट्रो का मतलब होता है लैब और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ओवम और स्पर्म्स को फ्यूज करना। तो किया ये जाता है बच्चों, मेल से लिया जाता है स्पर्म और फीमेल से लिया जा रहा है ओवा या फिर एग। दोनों को ही टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवाया जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसी सिचुएशन बनाई जाता है, ऐसी एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है सेम हो मदर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है बच्चों। इसके अंदर जो एनवायरनमेंट होगा, इसके अंदर जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, इसके अंदर जो वातावरण होता है वो समान होता है एक मदर के यूट्रस के अंदर जैसी कंडीशंस होगी, वैसी ही कंडीशन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रिएट करवाई जाती है। किया ये जाता है बच्चों कि इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म्स को भी लिया जाता है और इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवम को भी लिया जाता है और दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है। क्या ले रहे हैं हम लोग, मेल्स से लिया जाता है स्पर्म्स को और यहाँ पर फीमेल से लिया जा रहा है एग को। दोनों को ही बच्चों फर्टिलाइज करवाया जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट डेवलप हो जाता है। इस जाइगोट को बदला जाता है किसके अंदर बच्चों, एम्ब्रियो के अंदर। यहां से फर्दर डेवलपमेंट के लिए आगे की जो टेक्निक्स होती हैं आईवीएफ के बाद में, वो इंक्लूड होती है बच्चों। पहली टेक्निक हो जाती है
आईवीएफ करा के हमने जाइगोट तो बना दिया। हमने क्या किया बच्चों, आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने जाइगोट तो बना दिया। अब जाइगोट जो है ये हमारे काम का है नहीं, हमें इसे एम्ब्रियो के अंदर बदलना है। एम्ब्रियो के अंदर बदलने के बाद में इसे मदर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और फर्दर डेवलपमेंट जो है वो मदर की बॉडी के अंदर ही यानी कि यूट्रस के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दो स्टेप्स आ जाते हैं। पहला स्टेप, अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन में है, अगर जाइगोट बच्चों 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन में होता है तो उसे 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन वाले जाइगोट को, ध्यान रखना बच्चों दो कंडीशंस हैं, 8 ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन के अंदर जो प्रोसेस किया जाता है वो किया जाता है जिफ्ट। इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि इसके अंदर जाइगोट को किसके अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, इसमें जाइगोट को मदर की फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर उसके आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है। इसके आगे ही बच्चों फर्दर डेवलपमेंट होता है। पर दूसरी कंडीशन वो आ जाती है जिसमें 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा कंडीशन हो, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा की जब सिचुएशन में होता है तो उसके अंदर क्या किया जाता है बच्चों, उसमें फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, उसमें इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर किया जाता है, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे शॉर्ट में कहा जाता है IUT, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, मतलब यूट्रीन आ रहा है बच्चों तो इस एम्ब्रियो को कहां पर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है बच्चों, इस एम्ब्रियो को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। किसके अंदर, यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्लियर बच्चों। तो यहां पर आईवीएफ जब भी हम लोग देखते हैं तो एक होता है बच्चों जिफ्ट, एक कंडीशन आती है जिफ्ट। ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी हम लोग जिफ्ट की बात करते हैं तो 8 ब्लास्टोमियर से कम वाली सिचुएशन होगी और 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा वाली जब सिचुएशन होती है तो उसमें एम्ब्रियो को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस के अंदर और इसे कहा जाता है IUT। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगली कंडीशन आ जाती है बच्चों, तीसरी जो टेक्निक होती है वो होती है यहाँ पर ध्यान देना जिसे कहा जाता है गिफ्ट। अब यहाँ पर बच्चों गिफ्ट नहीं दिया जाता है ना, गिफ्ट नहीं दिया जा रहा है। होता ये है बच्चों, कई बार मदर जो होती है वो इंटरनली फिट है, मतलब उसकी यूट्रल कंडीशन जो है, उसका यूट्रस जो है वो फिट है, बट वो ओवम बनाने में सक्षम नहीं है। उसकी जो बॉडी है वो ओवा नहीं बना रही है, उसका ओवरी जो है वो ओवम नहीं बना पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक डोनर फीमेल ली जाती है और इस डोनर फीमेल से बच्चों एग को कलेक्ट किया जाता है, इस डोनर फीमेल से एग को कलेक्ट किया जाता है और इस एग को कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है बच्चों, इस एग को ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर तक। कहां तक बच्चों, मदर तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है बच्चों गिफ्ट। अब देखो वर्ड को पकड़ना, गिफ्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फीमेल से दूसरे फीमेल को हम लोग ओवम दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि गिफ्ट जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर इस मदर के पास में क्या पहुंच गया बच्चों, एग पहुंच गया और इसके आगे जो फर्दर प्रोसेस है उस मदर की बॉडी के अंदर हो सकता है। दूसरा अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो हो गया बच्चों फीमेल जो होती है, यहाँ पर फीमेल या मदर जो है इट कैन नॉट, ये कब होगा, इट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसमें एक फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। पर जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ फीमेल में नहीं होती है, प्रॉब्लम जो है वो मेल में भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन जब मेल्स स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी बेटा एक डोनर को लिया जाता है और वो डोनर जो होता है वो स्पर्म्स डोनेट करता है और उन स्पर्म्स को फ्यूज करवाया जाता है ओवा के साथ में। तो यहाँ पर भी देखना बेटा, जिस टेक्निक को काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इस टेक्निक को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसके अंदर दो टेक्निक आ रही है बेटा। जब डोनर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, डोनर मेल की जो स्पर्म्स को डोनेट करता है उसके अंदर दो कंडीशन आती है। पहली होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो डोनर होता है यानी कि जो मेल है जो डोनेट कर रहा है स्पर्म्स को,
उसके स्पर्म्स को बच्चों लेबोरेटरी कंडीशन में ही, यानी कि यहाँ पर लेकर के आया जाता है स्पर्म्स, और यहाँ पर लैब में ही बच्चों इसको फ्यूज करवाया जाता है ओवा के साथ में। फ्यूज करवाने के बाद में जो जाइगोट बनता है, इसको फ्यूज करवाने के बाद में यानी कि फर्टिलाइजेशन के अंदर जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर एक स्टेप जो है वो कहां पर हो रहा है, यहाँ पर लैब के अंदर होता है। लैब में ही जाइगोट बनता है और फिर उस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर के अंदर। इसे कहा जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दूसरी कंडीशन जो आती है बच्चों वो होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ध्यान रखना बच्चों कि इसके अंदर एग में ही सीधा इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को, सीधा ही एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को, इसलिए बोला गया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। अगली जो प्रोसेस आ जाता है वो आ जाता है बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला जो आ जाता है वो आ जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एआई बोल देते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, या इसे ही एक और नाम से जाना जाता है इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में आई बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो डोनर होता है मेल, उससे स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है, उससे बच्चों स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है, और ये स्पर्म्स जो हैं इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू विजाइना ऑफ फीमेल, इनटू विजाइना ऑफ फीमेल। बस दोनों के अंदर अंतर यही है बच्चों, ध्यान रखना, एआई के अंदर स्पर्म्स को विजाइना के अंदर डाला जाता है फीमेल की, बट इससे पहले जब हम लोगों ने बात की थी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की, इसमें लेबोरेटरी कंडीशन में एग्स को डोनर से कलेक्ट करके, देखो कपल में नहीं आ रहा है, कपल के अंदर जो मेल है वो डोनेट नहीं कर रहा है, कोई दूसरे डोनर को लिया जा रहा है, उसके स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है और उसके स्पर्म्स को एग्स के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर इसका जाइगोट जो है वो मदर की बॉडी के अंदर यानी कि मदर की यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट एआई के अंदर बच्चों जो डोनर मेल का स्पर्म है वो किसके अंदर डाला जाता है, वो फीमेल के विजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से आपको याद करना है, अच्छे से समझ लेना है, ताकि इससे बनने वाला एक जो प्रश्न है वो आपका नहीं छूटे। तो आज का ये सेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे ही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल की संजीवनी सीरीज के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास स्टूडेंट्स।